एक समय पे एक व्यक्ति था। नदी किनारे उसका एक खेत था, एक सुंदर सा खेत। उसने परिश्रम किया और फसल उगाई। किसी दिन बाढ़ आ गई और सारी फसल बहा ले गई। प्रतिवर्ष बाढ़ आई और सदैव उस फसल को बहा के ले गई। वो व्यक्ति दुखी हो गया कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। तब किसी ने उसे समझाया कि हर वर्ष जब ये बाढ़ आती है तो उपजाऊ मिट्टी तुम्हारे खेत में छोड़कर चली जाती है। तब उस व्यक्ति को आभास हुआ कि प्रकृति ने उसे कितनी बड़ी भेंट दी है। हर वर्ष बाढ़ के जाने के पश्चात वो फसल उगाता था और 10 गुना अधिक फसल उगती थी। इस संसार में जब तक वर्षा की बूंद नहीं गिरेगी, फसल कैसे उगेगी? जब तक ये स्वर्ण भट्टी में नहीं तपेगा, ये कुंदन कैसे बनेगा? वैसे ही आप जब तक समस्याओं का सामना नहीं करोगे, जीवन में आगे कैसे बढ़ोगे? तो संकट हो या समस्या, उनका स्वागत कीजिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ। अंत में आपका विकास ही विकास होगा। इस संसार में निर्माण का ज्ञान पाने से पूर्व विध्वंस का विज्ञान समझना आवश्यक है। जब भी हम व्यायाम करते हैं तब क्या होता है? हमारी मांसपेशियां टूटती हैं और उन मांसपेशियों के स्थान पर हम नई मांसपेशियों का निर्माण करते हैं। जैसे एक नई इमारत का निर्माण करना हो तो पहले पुरानी इमारत को ध्वस्त करना ही पड़ेगा, तभी तो वह स्थान सजीव होगा, नहीं? अब इस ज्ञान और विज्ञान के अतिरिक्त कुछ और भी है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो है सीमा पार करना। तो ये सीमाएं, ये नियम, ये मनुष्य के लिए ही बनाए गए हैं, उसे बांधने के लिए ही बनाए गए हैं। कई सारी सीमाएं और नियम मनुष्य के लिए हितकारी भी हैं, किंतु कुछ ऐसी सीमाएं हैं, कुछ ऐसे नियम हैं जिन्हें मनुष्य के लिए तोड़ना आवश्यक है। जब तक वो इन सीमाओं को तोड़ेगा नहीं, अपने नए अस्तित्व को पाएगा नहीं, ऐसे स्थान पर कभी पहुंचेगा नहीं जिसे संसार स्मरण करता है। इसलिए आप जीवन में जो भी करें, सीमा पार करके करें। परिश्रम कर रहे हैं, सीमा पार करके परिश्रम करें। यदि आप लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, सीमा पार करके आगे बढ़िए। कोई सीमा रेखा नहीं होनी चाहिए, बस सर्वोच्च स्थान देखिए और आगे बढ़ते रहिए। इस संसार में आगे बढ़ने के लिए इन सीमाओं को समझना और इन्हें तोड़ने का ज्ञान समझना आवश्यक है। श्री राम जब सुग्रीव के साथ माता सीता को ढूंढने के लिए भ्रमण कर रहे थे, तब सुग्रीव का भौगोलिक ज्ञान देखकर श्री राम अचंभित रह गए। तब सुग्रीव ने बताया कि जब बाली से बचकर वो भाग रहे थे, अपने प्राण बचाकर जब वो भाग रहे थे, वो कई सारे स्थानों पर गए पर कहीं भी उन्हें एक उचित शरण स्थली नहीं मिली। बाली सुग्रीव के प्राणों का प्यासा था, उसका अंत करना चाहता था और सुग्रीव बस अपने प्राण बचाकर भाग रहा था, एक स्थान से दूसरे स्थान पर, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान पर। इस आपदा के कारण सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान बढ़ा। इसका अर्थ समझे? ये जीवन में जो समस्याएं आती हैं, कठिनाइयां आती हैं, इन्हें देख के हम त्रस्त हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ऐसा भला मेरे साथ क्यों हो रहा है। किंतु दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये कठिनाई कुछ सिखाने के लिए ही आती है। उस सीख प्राप्त करना अति आवश्यक है। उस सीख पे अपना ध्यान केंद्रित कीजिए, उस सीख का आनंद उठाइए। मनुष्य रोगी क्यों होता है? शारीरिक दुर्बलता के कारण नहीं, मनुष्य रोगी होता है उसकी सोच के कारण, उसके विवेक के कारण, उसके कर्मों के कारण, उसके क्रोध के कारण। और जब कोई ठीक होता है, स्वस्थ होता है, तो इसका तात्पर्य ये नहीं कि ये केवल औषधियों का कार्य है, नहीं, ये किसी के दिए हुए प्रेम का प्रभाव है, विश्वास का प्रभाव है, संबल का प्रभाव है। केवल औषधियों से कुछ नहीं होगा। यदि मन में प्रेम होगा, विवेक होगा, विश्वास होगा, संबल होगा, तभी ये औषधियां भी उपचार करती हैं। स्मरण रखिएगा, ये जीवन छोटा सा है। मन में प्रेम रखिए, मित्र बनाइए, शत्रु नहीं। प्रेम कीजिए,
द्वेष नहीं। मनुष्य दो ही प्रकार के व्यक्तियों के समक्ष झुकता है, एक वो जिसका वो सम्मान करता है और एक वो जिससे वो भयभीत रहता है। अब कोई व्यक्ति यदि आपके समक्ष झुकता है तो उसके पीछे कारण क्या है? आपके प्रति सम्मान या आपके प्रति भय, ये आपको समझना है। यदि आप ऐसा सोचते हैं कि उससे क्या अंतर पड़ता है कि भय हो या सम्मान, कोई मेरे समक्ष झुक तो रहा है। यदि ये आपकी सोच है तो आपको स्मरण करवाना चाहता, ये समय, इस समय को बदलने में समय नहीं लगता। आज वो व्यक्ति आपसे भयभीत है, कल इस भय का अंत हो सकता है, या हो सकता है उसके पास अत्यधिक शक्ति आ जाए, कुछ भी हो सकता है। स्मरण रखिए, जो शीश भय के कारण झुकते हैं वो विरोध में सबसे पहले खड़े होते हैं, और जो शीश सम्मान में झुकते हैं वो आपके लिए शीश कटवाने के लिए भी सज्ज रहते हैं। तो सबको अपना बनाइए, किंतु भय का उपयोग करके नहीं, कर्म करके, सम्मान अर्जित करके। ये है गुलाब का पुष्प, इसे भला कौन नहीं जानता। समस्त संसार प्रेम करता है इस पुष्प से। ये है भी कितना सुंदर। सबसे अधिक मनमोहक बात इसकी सुगंध, जो दूर से किसी को अपनी ओर खींच के ले आती है। ये सुंदर पुष्प ध्यान से देखो तो इसके नीचे कांटे होते हैं। संसार कहता है कि भला ये प्रकृति की कैसी रचना है, इतना कोमल पुष्प भला क्या कठोर कांटों पर खिलता है? यही जीवन का सत्य है। हमारे भीतर के सद्गुण ये भी इस पुष्प की भांति है, सुंदर। संसार इसकी सुंदरता देखता है, इसकी सुगंध चारों दिशाओं में फैलती है, किंतु इन सद्गुणों को जगाने के लिए भी कठोर परिश्रम करना पड़ता है, निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। इसलिए यदि आप जानते हैं कि मार्ग उचित है किंतु मार्ग में कांटे हैं तो रुकिए मत, चलते रहिए। एक बार भीतर के सद्गुण जाग गए तो संसार इसकी सुंदरता देखेगा, इसके सुगंध की ओर आकर्षित होकर आपके पास आएगा। ये मन, जीवन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे।